तो हम लोग लास्ट क्लास में क्या किए थे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को कंप्लीट किए थे और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स स्टार्ट किए थे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स क्या होता था, फर्म के लिए वो इनकम होता था, ठीक है, और वो रिकवर करते थे हम लोग किससे, सारे पार्टनर से। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट करने के लिए हम लोग 3 मेथड्स देखे थे। पहला सिंपल मेथड, हर एक क्वेश्चन में लगेगा। प्रोडक्ट मेथड, हर एक क्वेश्चन में लग सकता है। और थर्ड क्या था हमारा, एवरेज पीरियड मेथड। एवरेज पीरियड मेथड क्या था, ये हमारा शॉर्टकट वाला मेथड था, जो कि हर एक क्वेश्चन में लग सकता है या नहीं लग सकता है, नहीं लग सकता है। इसको अप्लाई करने के लिए 2 बेसिक कंडीशन फुलफिल होना चाहिए। पहला क्या, जो विड्रॉवल है वो हर एक अमाउंट सेम होना चाहिए, सेम अमाउंट विड्रॉ होना चाहिए हर बार। और दूसरा क्या था, जो टाइम गैप होना चाहिए वो बराबर होना चाहिए। 2 विड्रॉवल का, हर एक 2 विड्रॉवल का टाइम गैप क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अगर ये 2 कंडीशन फुलफिल होगा तो आप शॉर्टकट तरीका लगा करके आप एवरेज पीरियड निकाल सकते हैं और उससे फिर क्या कैलकुलेट कर लेंगे हम लोग, इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेंगे। तो लास्ट क्लास में हमने कुछ इलस्ट्रेशन दिया था होमवर्क के लिए, इलस्ट्रेशन 3 था। इसमें आपको हम लोग क्या दिए थे, एवरेज पीरियड मेथड निकालने के लिए बोले थे, ठीक है। वो क्या था, जैसे कि एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ होगा, एवरेज पीरियड निकालने का फॉर्मूला हमने क्या दिया था आप लोग को, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट विड्रॉवल प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट विड्रॉवल डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। तो इलस्ट्रेशन 3 हमने आप लोग को होमवर्क में दिया था, ठीक है। 3 में क्या था, पहला कैलकुलेट करना था हमें एवरेज पीरियड मेथड, एवरेज पीरियड निकालना था मुझे, ठीक है। फर्स्ट क्या था कि एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ में अगर हम लोग विड्रॉ करते हैं तो उसका एवरेज पीरियड क्या होगा। तो बिगिनिंग में अगर बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ हम लोग विड्रॉ कर रहे हैं तो फर्स्ट विड्रॉवल कब होगा, 1 अप्रैल को, और लास्ट विड्रॉवल कब होगा, 1 मार्च को, 1 मार्च को होगा। तो टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट विड्रॉवल क्या होगा, 1 अप्रैल टू 31 मार्च कितना मंथ, 12 मंथ, और 1 मार्च टू 31 मार्च कितना मंथ, 1 मंथ। तो कितना हो गया, 12 + 1 डिवाइडेड बाई 2 कितना आ गया, 6.5। ये किस चीज में निकाले हम, ये पीरियड मंथ में निकाले पीरियड। तो डिवाइडेड बाई कितना होने वाला है फ्यूचर में जाकर के फॉर्मूला में, 12। मंथ में अगर पीरियड निकला है तो डिवाइड किससे करेंगे हम लोग, 12 से करेंगे। इसी तरीके से मिडिल ऑफ ईच मंथ में अगर विड्रॉ करते हैं तो फर्स्ट विड्रॉवल, फर्स्ट मंथ का मिडिल कौन सा होगा, 15 अप्रैल, और लास्ट मंथ का मिडिल कौन सा होगा, 15 मार्च। तो टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट विड्रॉवल 11.5 एंड टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट विड्रॉवल कितना होगा, 0.5 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, 2। कितना आगे निकल गया, 6 मंथ। उसी तरीके से आपने सब कैलकुलेट करा था क्या, सारा बन गया था आप लोग का, देख लेना सही बनता है कि सही है कि नहीं। तो एट द एंड ऑफ ईच मंथ अगर विड्रॉ करते तो फर्स्ट विड्रॉवल कितने तारीख को होता, 30 अप्रैल, और लास्ट विड्रॉवल 31 मार्च। तो 30 अप्रैल से 31 मार्च कितना महीना, 11 मंथ, और 31 दिसंबर से 31 दिसंबर कितना महीना, 0। तो 11 + 0 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो जाएगा, 5.5। पीरियड किस चीज में कैलकुलेट हुआ है, मंथ में। उसी तरीके से एट द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर करेंगे तो फर्स्ट विड्रॉवल कितनी तारीख को होगा, फर्स्ट क्वार्टर का फर्स्ट डे कौन सा होता है, 1 अप्रैल। तो टाइम लेफ्ट आफ्टर 1 अप्रैल कितना हो जाएगा, 12 मंथ्स, ठीक है। और लास्ट क्वार्टर का बिगिनिंग कब से स्टार्ट होगा, 1 जनवरी। क्या क्वार्टर कैसे स्टार्ट है, अप्रैल टू जून, जुलाई टू सितंबर, अक्टूबर टू दिसंबर, और लास्ट क्वार्टर क्या होता है, जन टू। तो जैन टू मार्च का लास्ट क्वार्टर का फर्स्ट विड्रॉवल कौन से डेट पे होगा, 1 जैन। तो वहां से कितना महीने बचा, तो 12 प्लस डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा, ठीक है। ये सब हम शायद सॉल्व करवा दिए थे। मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर मतलब फर्स्ट क्वार्टर कौन सा होगा, अप्रैल टू जून। अप्रैल टू जून का मिडिल कब होगा, 15 मई। 15 मई से 31 मार्च कितने दिन, 10.5 मंथ्स। और लास्ट क्वार्टर हो जाएगा हमारा जैन टू मार्च, उसका मिडिल कब आएगा, 15 फेब। तो 15 फेब से कितना मंथ हो गया, 1.5 डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा, 6 मंथ। मंथ्स लिखना इंपॉर्टेंट है, तभी तो डिसाइड करेंगे कि डिवाइड किससे करना है। अगर ये वीक से आएगा तो कितने से डिवाइड करना है, 52 से। एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर, तो फर्स्ट क्वार्टर एंड कब कर रहा है, अप्रैल टू जून कब एंड कर रहा है, 30 जून। तो 30 जून से 31 मार्च कितना महीना, 9 महीना। और 30 लास्ट क्वार्टर का कौन सा है हमारा, जैन टू मार्च। तो लास्ट क्वार्टर का लास्ट कब होगा, 31 मार्च। तो 31 मार्च से 31 मार्च कितना दिन, 0 डिवाइडेड बाई 2 कितना आ जाएगा, 4.5
मंथ्स, ठीक है। एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी 6 मंथ, 6 मंथ में विड्रॉ कब करता है? हर 6 मंथ पे विड्रॉ कर रहा है, हर 6 मंथ पे क्या कर रहा है? विड्रॉ कर रहा है। तो 6 मंथ कब से कब आएगा? ये पूरा कंप्लीट 1 ईयर हुआ, अप्रैल टू लेकर के मार्च तक 1 ईयर हुआ। तो हर 6 मंथ कब कंप्लीट होता है? 30 सितंबर। ये बोले तो अक्टूबर बोल दो, अक्टूबर का स्टार्टिंग। तो फर्स्ट हाफ हुआ अप्रैल टू लेकर सितंबर और सेकेंड हाफ हुआ अक्टूबर से लेकर के क्या? मार्च। तो क्या बोल रहे हैं, कब विड्रॉ कर रहा है? एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी 6 मंथ। तो फर्स्ट विड्रॉवल यहाँ पे किया और सेकेंड विड्रॉवल कहाँ पे किया? यहाँ पे। तो टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट विड्रॉवल कितना हुआ यहाँ से लेके यहाँ तक? 12 मंथ्स। 1 अप्रैल टू 31 मार्च 12 मंथ्स। और लास्ट विड्रॉवल कब है हमारा? अक्टूबर से। तो अक्टूबर से कितना हो गया? 31 मार्च, 6 मंथ। तो 12 + 6 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा? 9 मंथ्स का मेरे को क्या निकालना है? इंटरेस्ट निकालना है। उसी तरीके से अगर विड्रॉवल एट द एंड ऑफ एवरी मंथ होता तो एट द एंड ऑफ एवरी 6 मंथ होता तो 2 6 मंथ का कौन सा हो गया? एक अप्रैल टू लेकर के सितंबर और दूसरा क्या हो गया? अक्टूबर से लेकर के मार्च। यही 2 हाफ होता है ना एक साल में। तो एट द एंड ऑफ फर्स्ट हाफ मतलब 30 सितंबर को विड्रॉ करता है यहाँ पे, और दूसरा विड्रॉवल कहाँ करता है? यहाँ पे करता। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का पीरियड कितना दिन हुआ? 6 मंथ। और यहाँ से लेकर यहाँ का पीरियड कितना हुआ? 0। सेकेंड वाला तो 31 मार्च से 31 मार्च कितना? 0। तो कितना हो जाएगा पीरियड? 6 + 0 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा? 3 मंथ। ठीक है, सब लोग का सही है। एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी वीक, अगर बिगिनिंग ऑफ एवरी वीक का बात कर रहा है तो पूरे साल में हमारा कितना वीक है? पूरे साल में हमारा 52 वीक है। पूरे साल को हम लोग 52 पार्ट में बांट दिए, ठीक है। 52 पार्ट में हम लोग ऐसे ऐसे पूरे साल को बांट दिए। और फर्स्ट विड्रॉवल कर रहा है वो कितने तारीख को कर रहा है? 1 अप्रैल को करेगा। तो मतलब पूरा का पूरा 52 वीक बचा हुआ रहेगा इसको इंटरेस्ट लगाने के लिए। तो टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट विड्रॉवल कितना होगा? कितना वीक? 52 वीक। यहाँ पे क्या वो है, किस में है? ये वीक्स में है। और टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट विड्रॉवल 1 वीक बचेगा, यहाँ पे लेगा विड्रॉ करेगा। तो टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट विड्रॉवल कितना रहेगा? 1 वीक डिवाइडेड बाई क्या होगा? 2। कितना आ जाएगा? 26.5। ये मंथ में लिखे कि डेज में? वीक्स में लिखे, वीक में लिखे। तो डिवाइड किससे होगा इसमें? 52 से डिवाइड होगा, ठीक है। उसी तरीके से टाइम लेफ्ट एट द एंड ऑफ एवरी वीक का बात कर रहा है यहाँ पे। तो टाइम लेफ्ट यहाँ पे एट द एंड ऑफ एवरी वीक का बात कर रहा है। तो 1 वीक निकल जाएगा तब जाके पहला विड्रॉवल करेगा। तो कितना दिन के लिए वो विड्रॉवल बचा? टाइम लेफ्ट कितना बचा? 51, राइट, 51। और टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट विड्रॉवल 0। 51 + 0 डिवाइडेड बाई 2 कितना आ जाएगा? 25.5 वीक्स। तो हम लोग सारा निकालना सीख गए थे। एवरेज पीरियड कैसे निकलेगा सबका। अब चलते हैं एक नए क्वेश्चन से चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 आप लोग के बुक में देख लेना कौन सा नंबर है ये। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ऑफ श्री गणेश एट द रेट कितना? 9% पर एनम फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2016। श्री गणेश का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करना है। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? 9% पर एनम। अब वो विड्रॉ कर रहा है केस 1, इफ ही विड्रॉज 4000 पर मंथ इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, ठीक है। 4000 पर मंथ विड्रॉ कर रहा है एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ कर रहा है। तो हम लोग को ये फॉर्मूला लगाने के लिए क्या हम लोग एवरेज पीरियड वाले फॉर्मूला लगा सकते हैं? क्या क्या 2 कंडीशन फुलफिल होना चाहिए? इक्वली विड्रॉवल, सेम अमाउंट ऑफ विड्रॉवल, प्लस टाइम गैप शुड बी सेम। तो दोनों फुलफिल हो रहे हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या था? टोटल ड्राइंग्स, इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या था? टोटल ड्राइंग्स इनटू रेट इनटू एवरेज पीरियड और डिवाइड बाई यहाँ पे कंडीशन होता था। मंथ है तो 12, वीक है तो 52, डेज है तो 365। तो केस 1 में टोटल विड्रॉवल कितना होगा? 4000 पर मंथ विड्रॉ कर रहे हैं 4000। तो टोटल विड्रॉवल कितना हो गया? 48,000। यहाँ पे हम प्रॉपर कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं क्योंकि एज्यूम कर रहे हैं कि इजी है और आप लोग भी कवर कर लेंगे। टोटल विड्रॉवल कितना हो गया? 48,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 9% इंटू 9%।
एवरेज पीरियड कैसे निकलेगा, एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ करेंगे तो एवरेज पीरियड कितना निकल के आता है, 12 + 1 डिवाइडेड बाई 2, 6.5। ये निकालना भी जस्ट हम लोग सीखे हैं। तो अब चूंकि एवरेज पीरियड 6 मंथ में है तो डिवाइड बाई किससे करना है हम लोग को, 12 से करना है। निकाल लेना आंसर जो भी आएगा, ठीक है। केस 2, एट द एंड ऑफ एवरी मंथ होमवर्क, इफ ही विड्रॉज 6000 पर मंथ। क्या बताया है 6000 पर मंथ, कौन सा डे पे, बिगनिंग है कि क्लोज है, तो क्या मान लेते हैं हम लोग, मिडिल। बिगनिंग क्लोज अगर नहीं बताया तो हम लोग क्या मान लेते हैं, इसको मिडिल मान लेते हैं, ठीक है। कैलकुलेट कर लेना होमवर्क। इफ यू विड्रॉज 72,000 ड्यूरिंग द ईयर, यहाँ पे कोई बताया नहीं कि विड्रॉ किए कर कब रहा है, तो हम लोग एक हिंट नोट लिखवाए थे। ये अगर नहीं बताता है क्वेश्चन में कि वो विड्रॉ कर कब रहा है तो कब मानेंगे हम, सेंटर में मानेंगे कि सेंटर में विड्रॉ कर रहा है। तो सेंटर में मानेंगे तो सेंटर से कितना पीरियड बचेगा, 6 मंथ बचेगा। तो 6 मंथ का इंटरेस्ट निकाल लो इसमें। क्वेश्चन नंबर 5 है ना, ये केस 5 नहीं केस 4 है। 72,000 विड्रॉ कर रहा है 6 मंथ का, 72,000 इंटू 9% इंटू 6/12। अगर नहीं बताता है क्वेश्चन में कि कौन से पीरियड पे, कौन से डे पे विड्रॉ कर रहा है, तो हम लोग क्या एज्यूम करेंगे, एट द सेंटर ये विड्रॉ कर रहे हैं। तो सेंटर से विड्रॉ कर रहे हैं तो कितना पीरियड कैलकुलेट होगा, 6 मंथ का पीरियड कैलकुलेट होगा। अब 5वां है, इसमें विड्रॉ कब कर रहा है, इसमें विड्रॉ कर रहा है 30 अप्रैल को, फिर 1 जुलाई को, फिर 1 अक्टूबर को, फिर 30 नवंबर को, फिर 31 मार्च 2016 को। तो क्या यहाँ पे टाइम गैप सेम है सब में, टाइम गैप भी सेम है ही नहीं, और अमाउंट भी सेम नहीं है। क्या दोनों में से एक कंडीशन भी फुलफिल होता तो ये रूल लग जाता, दोनों कंडीशन फुलफिल होना चाहिए। दोनों कंडीशन फुलफिल होगा तभी लगेगा, दोनों में से एक कंडीशन भी फुलफिल होता तब भी ये फॉर्मूला नहीं लगता। दोनों कंडीशन का फुलफिल होना इंपॉर्टेंट है। तो इसको कैसे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, इसमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, आइदर सिंपल मेथड और फिर प्रोडक्ट मेथड, दोनों में से एक मेथड लगाएंगे। कौन सा मेथड आप लोगों को लगता है कि जल्दी बन जाएगा, प्रोडक्ट मेथड से जल्दी बन जाएगा। तो आप लोग होमवर्क बना सकते हैं इसको घर पे। प्रोडक्ट मेथड आप लोगों को पढ़ाया हुआ है, हम टाइम नहीं ले रहे हैं झूठ का एक्स्ट्रा, क्योंकि ये जो चीज पढ़ाया जा चुका है उसमें टाइम। इफ वी विड्रॉ 6 नंबर पॉइंट, इफ ही विड्रॉ 12,000 एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर, एट द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। ईच क्वार्टर के बिगिनिंग में तो फर्स्ट विड्रॉवल कब हो रहा है, 1 अप्रैल, अप्रैल टू जून 1 अप्रैल, और लास्ट क्वार्टर कब समय होगा, जैन टू मार्च। तो लास्ट में कब विड्रॉ करेगा यहाँ पे 1 जैन, और फर्स्ट विड्रॉवल कब करेगा 1 अप्रैल। तो 1 अप्रैल टू 31 मार्च कितना पीरियड, कितना मंथ, 12 मंथ, और 1 जैन टू 31 मार्च कितना मंथ, 3 मंथ। तो एवरेज पीरियड कितना हो गया, 12 + 3 डिवाइडेड बाई 2 कितना, 7.5। तो 7.5 मंथ का हमको इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेना है। और टोटल ड्राइंग्स कितना हो जाएगा, 12,000 पर क्वार्टर है, तो टोटल एनुअल ड्राइंग्स कितना हो जाएगा, 12,000 इंटू 4, टोटल ड्राइंग्स कितना हो जाएगा 48,000, ठीक है। उसी तरीके एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर निकाल लेना और एट द मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर निकाल देना। सब होमवर्क हो गया, ठीक है। गुप्ता इज ए पार्टनर इन अ फर्म, गुप्ता क्या है, फर्म में पार्टनर है, ठीक है। ही ड्रू 800 एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, कितना विड्रॉ कर रहा है 800 एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। मेरे को उतना समझ में नहीं आता है, हम बनाएंगे टाइमलाइन, ठीक है। कौन सा पीरियड है, 17-18 चल रहा है, अप्रैल, ये हो गया अप्रैल, और ये हो गया मार्च। विड्रॉ कितना कर रहा है 800 पर मंथ एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ फॉर द 6 मंथ एंडिंग 31 मार्च 2018। 6 महीने के लिए विड्रॉ कर रहा है, और वो 6 मंथ एंड कब कर रहा है 31 मार्च 18। मतलब यहां से विड्रॉ किया है 6 मंथ, ये 1 महीने विड्रॉ किया, ये दूसरे महीने विड्रॉ किया, ये तीसरे महीने विड्रॉ किया, ये चौथा, 5वां और 6ठा, ये 6 महीने विड्रॉ किया है। और फर्स्ट 6 मंथ में विड्रॉ किया है कि नहीं किया है, नहीं किया है। तो विड्रॉ करना कब से स्टार्ट किया, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, अरे गड़बड़ हो गया, अब यहाँ से, अच्छा ठीक है रुको रुको,
ये हो गया अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और ये मार्च, ये मंथ ऐसे चल रहा है, ठीक है। विड्रॉ कब करना स्टार्ट किया, कब कब कर रहा है, एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ ही विड्रॉ कर रहा है। यहाँ विड्रॉ किया, यहाँ विड्रॉ किया, यहाँ विड्रॉ किया, यहाँ विड्रॉ किया, यहाँ विड्रॉ किया और यहाँ लास्ट मंथ विड्रॉ किया। कितना विड्रॉ कर रहा है, 800 पर मंथ, ठीक है, 800 पर मंथ विड्रॉ करना है। अब मेरे को इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, बहुत डिफिकल्ट था क्या, कितना हम लोग कितने फॉर्मूला सीखे थे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकालने का, सर 3 फॉर्मूला सीखे थे। पहला सिंपल मेथड, दूसरा प्रोडक्ट मेथड और तीसरा एवरेज पीरियड मेथड, ठीक है। एक सेकेंड, तो कौन कौन सा मेथड था हमारा, सिंपल, प्रोडक्ट और एवरेज पीरियड मेथड। तो हम लोग सीखे ये थे कि सिंपल मेथड हर एक क्वेश्चन में लगेगा, प्रोडक्ट मेथड भी हर एक क्वेश्चन में लगेगा। एवरेज पीरियड मेथड के लिए 2 कंडीशन फुलफिल होना चाहिए। क्या ये एवरेज पीरियड मेथड यहाँ लगा सकते हैं, क्या क्या 2 कंडीशन फुलफिल होना चाहिए, अमाउंट सेम, अमाउंट सेम है क्या, अमाउंट तो हर एक बार 800 ही विड्रॉ कर रहा है, अमाउंट सेम है और हर एक गैप कितना है 1 मंथ। तो हम लोग एवरेज पीरियड मेथड लगा सकते हैं, यस और नो, लगा सकते हैं। तो एवरेज पीरियड मेरा निकलेगा कितना, एवरेज पीरियड का फॉर्मूला क्या था, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट विड्रॉवल, 1 अक्टूबर से 31 मार्च कितना पीरियड हुआ, 6 मंथ। टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट विड्रॉवल कितना हुआ, 6 मंथ। और टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट विड्रॉवल 1 मार्च टू 31 मार्च कितना पीरियड, 1 मंथ। 6 + 1 डिवाइडेड बाई 2, एवरेज पीरियड कितना निकल के आ गया मेरा 3.5, किस चीज में, मंथ्स में। टोटल विड्रॉवल हम लोग कितना किए, टोटल विड्रॉवल कितना किए हम लोग, 6 विड्रॉवल किए, कितने का, 800 का। तो टोटल विड्रॉवल 800 इंटू 6, कितना टोटल विड्रॉ किया, 4800 रुपी। इंटरेस्ट निकाल लो, इंटरेस्ट इक्वल्स टू टोटल विड्रॉवल इंटू रेट, रेट कितना है 15%, 15% इंटू कितना पीरियड 3.5 डिवाइडेड बाई कितना करें 52, डिवाइड कितने से करना है 12 से करना है, लो 12 से कर दिया, कितना है बताओ कैलकुलेट करके 210, ठीक है, समझ में आ गया। हम लोग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। अब हम लोग चलेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में। अब क्या है हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो जिस तरह से फर्म क्या ले रहा था, इंटरेस्ट ले रहा था, किससे, पार्टनर से ले रहा था, किस चीज पे, उसके ड्राइंग्स के अमाउंट पे, उसी तरीके से पार्टनर क्या डिमांड करेगा अपने फर्म से, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कि जितना कैपिटल वो फर्म में इन्वेस्ट करके रखा है, जितने भी पीरियड के लिए इन्वेस्ट करके रखा है, उस पर उसको क्या मिलना चाहिए, इंटरेस्ट मिलना चाहिए, ठीक है। तो एक इलस्ट्रेशन लेते हैं और उससे हम लोग सीखते देखते हैं कि कैसे इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर पाएंगे। ओपनिंग बैलेंस ऑफ मिस्टर एक्स ऑन 1 अप्रैल 2020 इज 10 लाख। टाइमलाइन से चलते हैं, ज्यादा इजी होगा, ठीक है। ये हमारा कोई फाइनेंशियल ईयर है, कौन सा 2021, ठीक है, 2021 मेरा फाइनेंशियल ईयर है। 1 अप्रैल 2020 को ओपनिंग बैलेंस कितना है कैपिटल का, ओपनिंग कैपिटल कितना है, ओपनिंग कैपिटल 10 लाख, मतलब पीछे से कितना कैपिटल चलता हुआ आ रहा है 10 लाख रुपए, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। विड्रॉवल ऑफ कैपिटल ऑन 30 सितंबर 2020, 30 सितंबर 2020 को हमने क्या किया, मिस्टर एक्स ने क्या किया, विड्रॉ कर लिया। विथड्रॉ कितना कर लिया 2 लाख। तो 2 लाख विड्रॉ कर लिया, तो इसका कैपिटल घट के कितना बच गया यहाँ पे 8 लाख। अब हमें क्या निकालना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है एट द रेट 10%। अब एक बात बताओ, मिस्टर एक्स का पैसा फर्म में कितना दिन रहा, फर्म में रहा 10 लाख रुपया, कितने दिन तक, 6 मंथ्स के लिए। अप्रैल टू लेकर के सितंबर 30 सितंबर तक मिस्टर एक्स का कितना पैसा कितना दिन रहा, 10 लाख रुपया मिस्टर एक्स का फर्म में रहा, कितने दिन तक, 6 मंथ तक। 10 लाख रुपया कितने दिन तक रहा, 6 मंथ्स के। और 30 सितंबर को क्या किया, 2 लाख विड्रॉ कर लिया, कितना पैसा बचा, 10 लाख से घट के कितना बचा इसका 8 लाख रुपया। 8 लाख रुपया कितने दिन रहा, अगले 6 मंथ रहा, ठीक है।
अगले 6 मंथ कितना रहा 8 लाख रुपीज। तो 10 लाख पे कितने दिन का इंटरेस्ट मिलेगा 6 महीने का, और 8 लाख पे कितने दिन का इंटरेस्ट मिलेगा 6 मंथ का। दोनों का इंटरेस्ट कैलकुलेट करके दोनों का इंटरेस्ट जोड़ दो, क्या निकल जाएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। चलो देखते हैं पहले किस पे मिलेगा पैसा, इंटरेस्ट किस पे मिलेगा 10 लाख पे। कितना परसेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10% इंटू 10%, कितना पीरियड 6 मंथ, 6/12। और फिर 8 लाख पे 8 लाख इंटू 10% इंटू 6/12 कितना हो जाएगा, कैलकुलेट करो, कोई कर सकता है तो 50,000 एंड 40,000। टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना बन गया 90,000। ठीक है, क्लियर। इलस्ट्रेशन 2 देखते हैं। इलस्ट्रेशन सेकंड, ओपनिंग कैपिटल मिस्टर एक्स का कितना है, फिर से वही टाइमलाइन बनाते, बिना टाइमलाइन के बड़ा दिक्कत है। ठीक है, टाइमलाइन से क्या होता है क्वेश्चन को हम लोग इजी टू अंडरस्टैंड हो जाता है, अदरवाइज डेट्स में हम लोग कहीं कंफ्यूज होते रहते हैं कि कहां से कहां तक क्या करना है। तो ओपनिंग बैलेंस कितना है 1,420 को, 1,420 को ओपनिंग बैलेंस है हमारा, ओपनिंग कैपिटल है हमारा 5 लाख रुपीज। उसके बाद विड्रॉवल ऑफ कैपिटल 30 सितंबर 2020 को किया है। कितना विड्रॉ किया है, विड्रॉ करने से कैपिटल बढ़ेगा कि घटेगा, घट जाएगा। विड्रॉ कितना किया है 2 लाख, तो कैपिटल घट के कितना हो गया 3 लाख। उसके बाद एडिशनल कैपिटल कंट्रीब्यूटेड ऑन 31/10/2020। 31/10 ये कौन सा डेट पे विड्रॉ किया था 30 सितंबर, और 31/10 को फिर से पैसा लगा दिया। 31/10 मतलब नेक्स्ट मंथ ना, एडिशन इसको बोलते हैं हम लोग एडिशन। फिर से एडिशन कितना लगा दिया, इसको माइनस में लिखते हैं, इसको प्लस में लिखते हैं। कितना लगा दिया 1 लाख रुपया। तो 1 लाख रुपया लगा दिया तो कैपिटल बढ़ के कितना हो गया 4 लाख। बिल्कुल सही। फिर उसके बाद क्या किया, फिर विड्रॉ कर लिया। कब जा करके 28 फैब को, 20 ये इस पे डेट नहीं लिखे ना, ये था 31/10 को। और ये कब विड्रॉ किया, फिर से विड्रॉ कर लिया 28 फैब 21 को क्या कर दिया विड्रॉ कर दिया, -2 लाख। कितना कैपिटल घट के हो गया फिर से 2 लाख। अब आप लोग को बताना है, मेरे को ये बताइए कि 5 लाख रुपया कितने महीने तक इन्वेस्ट रहा 6 मंथ। अप्रैल टू लेकर के 30 सितंबर तक 5 लाख रुपया रहा बिजनेस में। तो 5 लाख पे कितना इंटरेस्ट मिलेगा, कितने पीरियड का मिलेगा 6 मंथ का। तो 5 लाख पे हम लिख देते हैं 6 मंथ का इंटरेस्ट मेरे को मिलने वाला है, राइट। 5 लाख रुपया कितने दिन तक बिजनेस में रहा उतने दिन का इंटरेस्ट मिलेगा ना। 5 लाख रुपया रहा हमारे बिजनेस में अप्रैल टू लेकर के 30 सितंबर तक, तो कितना पीरियड हो गया 6 मंथ। तो 5 लाख पे कितने दिन का इंटरेस्ट मिलेगा 6 महीने का। फिर 3 लाख रुपया कब से कब तक रहा 30 सितंबर से लेकर 31 अक्टूबर तक, पूरा का पूरी 1 महीने। तो 3 लाख पे कितने दिन का इंटरेस्ट मिलेगा 1 मंथ का इंटरेस्ट मिलेगा। और फिर 4 लाख रुपया कब से कब तक रहा 31 अक्टूबर से लेकर के 28 फरवरी तक। कितना महीना हुआ नवंबर दिसंबर जनवरी एंड फरवरी, 4 महीने। तो 4 लाख पे कितने दिन का इंटरेस्ट लगेगा 4 मंथ। और फिर कितना रुपया रहा 2 लाख रुपया कितने दिन के लिए 1 मंथ के लिए। तो 1 लाख पे कितने दिन का इंटरेस्ट लगेगा 1 महीने का इंटरेस्ट लगेगा। ठीक है, तो एक इसको समराइज कर लेते हैं। 5 लाख पे कितने महीने का इंटरेस्ट 6 मंथ। 3 लाख पे कितने दिन का इंटरेस्ट 1 मंथ। 4 लाख पे कितने दिन का इंटरेस्ट, और 2 लाख पे कितने दिन का इंटरेस्ट 1 मंथ। इसको सिंपल जैसे हम लोग सॉल्व करते हैं वैसे एक एक करके अलग अलग तो सॉल्व कर ही सकते हैं सिंपल मेथड से, बट हम लोग चाहे इसको तो प्रोडक्ट में भी कर सकते हैं ना। प्रोडक्ट वाइज बना हुआ है, अमाउंट दिया हुआ है, पीरियड दिया हुआ है, मेरे को क्या करना है प्रोडक्ट निकाल के इसका इंटरेस्ट निकाल लेना है। चलो देखते हैं प्रोडक्ट से निकालने का। आप लोग चाहो तो घर पे सिंपल मेथड से भी सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हो। ये क्या कहलाएगा, ये अमाउंट कहला जाएगा, अमाउंट या प्रिंसिपल जो भी बोलो। इसको क्या बोलेंगे हम लोग पीरियड, और इसको क्या बोलेंगे प्रोडक्ट।
ऐसे ही फॉर्मूला था ना कुछ, चार्ट ऐसा ही था कुछ। 5 लाख इंटू 6 30 लैक्स, 3 लाख इंटू 1 कितना हो गया 3 लैक्स, 4 लाख इंटू 4 16 लैक्स, 2 लैक्स इंटू 1 2 लैक्स, टोटल कितना हो गया 51 लैक्स। टोटल कितना हो गया 51 लैक्स। तो 51 लैक्स पे हम लोग कितने दिन का इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है 1 मंथ का। प्रोडक्ट में कितने मंथ का इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं हम लोग 1 मंथ का। मल्टीप्लाई तो ऑलरेडी पीरियड हो गया है, मंथ तो ऑलरेडी मल्टीप्लाई हो गया है। तो 51 लैक्स का रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना था 12% है कि 10% है 12% है। तो इंटू 12% इंटू 1/12 तो कितना निकल के आ गया 12 से 12 कट गया 1% निकाल लो 51 लैक्स का 51,000। ठीक है क्लियर। और क्वेश्चन करना है 1-2 क्वेश्चन और करवा दीजिए सर। इलस्ट्रेशन 3 आप लोग घर से बना के लाना है। ठीक है उसके बाद बुक में देख लेना डिस्टिंक्शन बिटवीन ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट एंड ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल, ये देख के आना। ऐसे समझ में नहीं आएगा छोड़ भी सकते हो। ठीक है तो ये आप लोग के लिए होमवर्क रहा, इलस्ट्रेशन 3 बनाना है। एक बार देख लेना, गो थ्रू कर लेना थ्योरी को कि क्या वो बोलना चाहता है। आज के लिए इतना ही, शॉर्ट क्लास था आज का।